हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं, क्या आपको उनको कमज़ोर समझना चाहिए? उनको कमज़ोर समझते हैं आप? ये भूल मत करना। ऐसी भूल मत करना। अपने हेटर्स और एनिमीज़ को कभी भी कभी भी कभी भी कमज़ोर मत समझिएगा। जो अपने हेटर्स और एनिमीज़ को कमज़ोर समझते हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं टैरो से क्या कुछ गाइडेंस आती है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य पवित्र ऊर्जाओं को मेरा शुक्राना। थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू शिव शक्ति ऊर्जा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत 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 दिव्य शक्तियाँ। ये देखिए जी, फर्स्ट कार्ड डेविल का ही आ गया। एस ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, द लवर्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम डेक में आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़ोडिएक साइन बताना चाहूँगी। ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइन, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेंटिकल्स का कोई भी कार्ड नहीं है। सॉरी, देखिए कोई नहीं चाहता कि मैं आप तक ये चीज़ें पहुंचाऊं। पता नहीं किसकी एनर्जीज आ रही है हमें। कोई नहीं चाहता कि आप तक राइट गाइडेंस पहुंचे। देखिए कुछ लोगों के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपका थॉट चक्रा पर ब्लॉकेजेस डाले जा रहे हैं। आपके थॉट चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। आपके थॉट चक्रा को ब्लॉक करा जा रहा है कि आप जो हैं नेगेटिविटी में फंसे, आप जो हैं लाइफ में आगे ना बढ़ें, आप जो है नकारात्मक ऊर्जा के घेरे में फंसे रहें। इस तरीके से मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं आपकी। ठीक है, और डेविल का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई कुछ लोग बिल्कुल अभी भी कुछ ना कुछ तांत्रिक क्रियाएं, कुछ ना कुछ टूने टोटके ये सब करने में बिल्कुल बिजी हैं, लगे हुए हैं आपके ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लो फील कर रहे हैं कुछ एक दिनों से, है ना। लो फील आप कर रहे होंगे क्योंकि आपके ऊपर स्पेल कास्ट हो रहे हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ी जा रही है। मुझे एक मेडिटेशन के टाइम में एक मैसेज चैनल हुआ था, वो ये कि हो सकता है आपको एक स्नैक दिखाई दिया हो, ड्रीम्स में भी हो सकता है या मेडिटेशन के टाइम में हो सकता है। आपको एक स्नैक दिखा है, जैसे स्नैक ने आपके मूलाधार चक्र में एंट्री करी है और वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिखा होगा। और फिर आपको ये भी विजुअलाइज हुआ कि किसी दिव्य ऊर्जा ने, किसी दिव्य शक्ति ने उस स्नैक को बीचों बीच पकड़ा ऐसे और निकाल करके बाहर फेंक दिया। इस तरीके से कुछ मैसेज, कोई डाउनलोड्स जिन जिन लोगों को आया है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए आकर के किस किस को ये मैसेज चैनल हुआ है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो स्पेल कास्ट आपके ऊपर हो रहे हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ी जा रही है, आपको परेशान किया जा रहा है कि ये इंसान हाई वाइब्रेशन में कैसे जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप लोगों को एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर के जाएं, आप लोगों को अवेयरनेस की तरफ लेके जाएं, आप लोगों को सही रास्ता दिखाएं। नेगेटिव एनर्जीज ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। नेगेटिव एनर्जी चाहती है आप लो वाइब्रेशन में रहें, आप रोएं, आप दोएं, आप तड़पें, आप बिलकें। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के जीवन में, शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम आ रही होंगी और कुछ लोगों की शादियों में रोड़े अटकाए जा रहे हैं और ये रोड़े अटकाने का काम उनके खुद के ही घर के फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं, है ना, कि वो नहीं चाहते आपकी अच्छे घर में शादी हो। कुछ ये अनमैरिड लोगों के लिए मैसेज है। ठीक है, रिश्ता आपका तोड़ा जा रहा है, बीच में चीज़ें खराब करी जा रही है क्योंकि कोई बहुत आपसे हेट करता है, कोई बहुत आपसे जेलस करता है। यहाँ पे मुझे कोई
कोई मदर फिगर नज़र आ रही है, कोई मदर फिगर है, डेफिनेटली कोई मदर फिगर है। कार्मिक हो सकती हैं ये आपकी मदर फिगर, कहीं पर भी हो सकती है, जन्म देने वाली भी कई बार कार्मिक हो जाती हैं। तो कोई मदर फिगर लेडी नज़र आ रही है। अब ज़रूरी नहीं है ये मदर फिगर कोई फीमेल ही हो, किसी मेल में भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। एट ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप बहुत मेहनती इंसान है, और आपकी ये जो मेहनत है, आपका जो ये नेचर है ना, मेहनत से काम करने का, पूरी ईमानदारी से अपने आप को काम में झोंक देने का, ये किसी इंसान को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। ये चीज़ें किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि आखिर आप इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं। कोई नहीं चाह रहा कि आप लाइफ में मेहनत करें, कोई नहीं चाह रहा कि आप लाइफ में आगे बढ़े, कोई नहीं चाह रहा आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए, कोई नहीं चाहता कि आपके जीवन में बैलेंस आए। आपको इम्बैलेंस बार बार कर दिया जाता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। पेज ऑफ कप्स बताता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को, आपकी आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, उनमें रोड़े अटकाए जाते हैं। स्पेल कास्ट करके, नेगेटिविटी भेज करके आपके जो जीवन में हर तरीके से ब्लॉकेजेस डाले जाते हैं कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ, आप अपने जीवन में पॉजिटिव ना रह पाओ, आप अपने जीवन में आगे की तरक्की के रास्ते आपके ना खुल सके। कोई इस कदर पागलों की तरह आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। लेकिन देखिए सबसे खुशी की बात क्या है, डेविल के नीचे डेथ का कार्ड आया। लेकिन अब इस राक्षस का, ये जो डेविल है ना, अब इस डेविल का डेथ है, अब इस डेविल की मौत आने वाली है। इसने जो करना था कर लिया, अब इसकी मौत आने वाली है। इस डेविल, ये राक्षस जो है, इसका अब प्रभु जी, मेरे कान्हा जी, मेरे भगवान शिव इसका अंत करने वाले हैं। इस डेविल का ऐसे अंत होगा। डेथ का कार्ड है डेविल के नीचे। ठीक है। तो किसी कार्मिक साइकिल का अंत हो गया, किसी नेगेटिविटी का आपके जीवन से अंत हो रहा है। बहुत एक्सट्रीम पेनफुल नेगेटिविटी रही है ये आपके जीवन में। ठीक है। जजमेंट का कार्ड है। डिवाइन अब सोच रहे हैं कि आपने जो सीखना था, जो लर्न करना था, आप ले चुके हैं लर्निंग। अब इस चैप्टर को डिवाइन बहुत जल्दी क्लोज करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत जल्दी ईश्वर क्लोज करने वाले हैं। द लवर्स का भी कार्ड है यहाँ पे। फोर ऑफ वॉन्ड्स भी शादीशुदा लोगों का भी कार्ड है और अनमैरिड लोगों का भी कार्ड है। कार्मिक चीज़ें आपके जीवन में आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, कर्म बंधनों की जो क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हैं। आपने बहुत लड़ाई झगड़े दंगे फसाद देखे हैं फिजूल में। ऐसे आप ऐसी सिचुएशन में घिरे हैं जहाँ पर कसूर करतूत लोगों की, और ब्लेम आपको कर दिया गया। कांड कोई और कर रहा है, ब्लेम आपको कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा दिखा करके कुछ बोल देते होंगे, उन चीज़ों का लोगों ने फ़ायदा उठाया है कि इसको बदनाम कर दो, है ना। इसको इजीली बदनाम कर सकते हैं हम। ये जो है, ऐसी जो है एनर्जीज मुझे आपके इन कार्ड से मुझे आ रही हैं। ठीक है, कुछ मैं साईं बाबा डेक से लेना चाहूँगी। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें। क्या कुछ करंट एनर्जीज़ में आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें। साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? साईं बाबा प्लीज़ 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 गाइड करें। साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? साईं बाबा प्लीज़ प्लीज़ गाइड करें। साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें। समर्पण। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। देखिए यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं कि आपने प्रेजेंट में रहना है। ठीक है, ना आपने पास्ट का सोचना है, ना फ्यूचर का सोचना है। प्रेजेंट में रहें, खुद को समर्पण कर दे, ईश्वर को सौंप दे। और ये सोचे कि मेरे जीवन में जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं वो सब परमात्मा के प्लान का हिस्सा है। ठीक है, अगर आज मेरे जीवन में पेन है, तकलीफ़ है, दुख है, तो ये मेरे किसी अच्छे के लिए ही है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाएं। देखिए जी, डेफिनेटली जो भी कुछ सिचुएशन आपके जीवन में बनी हुई है, इसमें स्वयं परमात्मा चाहते हैं कि आप इस टफ साइकिल को जो है फेस करें। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है वो परमात्मा के द्वारा ही क्रिएट करी गई है। आत्मा का सफ़र। मैं मार्ग
पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना पड़ेगा। यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं मैं आपको रास्ता ज़रूर दिखाऊंगा। अब ये रास्ता दिखाने का मतलब ये है कि ईश्वर आपको किसी भी थ्रू, किसी के भी, या जैसे हम जैसे जो टैरो रीडर्स हैं उनके थ्रू, या किसी इंसान ने कोई अच्छी बात कह दी, किसी के भी थ्रू आपको मार्ग दिखाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भगवान आकर के प्रकट हो जाएंगे, नहीं। आपको वीडियो के माध्यम से, किसी मैसेज के माध्यम से, किसी लोगों के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से आपको ईश्वर रास्ता दिखाएंगे, लेकिन चलना आपको उस पर अकेले ही पड़ेगा। ये ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है। ये आपकी सोल का पार्ट है, ये आपकी आत्मा का सफ़र है, सफ़र है। स्वेच्छा को बाबा को सौंप दीजिए, और अपनी अभिलाषित कहानी को भी, आपके जीवन की जो भी स्टोरी है, ये सोचे कि परमात्मा ने सब कुछ ही क्रिएट करा है मेरे जीवन में, और सब कुछ ईश्वर को आप सौंप दें। ये यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं। और कुछ क्या डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हैं साईं बाबा, प्लीज़ हमें गाइड करें। भरोसा, धैर्य रखें, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार करें। देखिए, कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप फंस जाते हैं, आप हंसी खुशी से रह रहे हैं, अचानक से आपका मूड ऑफ हो जाता है, आप उदास हो जाते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे पास तो मेरी सिचुएशन का कोई जवाब ही नहीं है, एक्चुअली मैं क्या करूं। उस समय में भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको धैर्य रखना है, आपको धीरज रखना है। आपके पास अगर अपने सवालों का जवाब भी ना हो तो भी आपने इंतज़ार करना है, और परमात्मा पर जब आप भरोसा दिखाएंगे ना, तो ईश्वर आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो देखिए, जो जो आपके जीवन में ये पेन आया है, दुख आया, तकलीफ आया है, ये आपके बेटर के लिए आया है। अगर आपको दुख मिडिल एज में मिलता ना, तो यकीन माने आप उससे बाउंस बैक नहीं कर पाते, आप उससे लड़ कर के उभर नहीं पाते। लेकिन इस समय आप बहुत अर्ली, जब देखिए जब छोटी उम्र में दुख मिलता है ना, तो यकीन माने आपने परमात्मा का शुक्राना करना होता है कि आपको अर्ली दुख, ऐसा चीज़ है सबके जीवन में आता है। कलयुग में जो भी इंसान है, दुख सबने फेस करना है, अपने अपने भाग्य, अपने अपने कर्मा सबने फेस करने हैं। लेकिन अगर ये अर्ली एज में आ जाए तो बहुत अच्छा, और अगर ये दुख मिडल मिडल एज में आए, अगर इस एज में आपके दुख शुरू होता है ना, जिस एज में आज आप हैं, तो यकीन मानो ये आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते, आप जिंदा ही नहीं रह पाते, है ना। तो परमात्मा का शुक्राना करो कि आपको अर्ली एज में परमात्मा ने ये चीज़ें दे दी, और अब जो है आपके लिए परमात्मा ने बहुत कुछ अच्छा सोचा हुआ है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। दैवीय एकरूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक संबंध है। ओके, आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। कृपा, अपने अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजनाओं को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार करें। देखिए, यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को, आपके आत्मा के स्तर पर जो भी चीज़ें आपको फेस करने को मिल रही हैं, जो कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ चैलेंजेस को परमात्मा को सौंपे, और ये माने ये सब ईश्वरीय कृपा है मेरे ऊपर, ठीक है जी। सो दैट यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। और अगर आप अपने नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। अगर आप लाइफ में मेहनत बहुत कर रहे हैं बट आपको सफलता नहीं मिल रही, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो भी आप जो है अपने जीवन में नेम की करेक्शन करा के बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तो नेम की करेक्शन ज़रूर करवाएं, आपको करियर वाइज बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप पर आएँ, हमारे साथ जो है जानकारी पूरी ले सकते हैं कि कैसे कैसे क्या कुछ प्रोसेस है। अगर इंटरेस्टेड हैं तो, स्पिरिचुअल गुरु बनना चाहते हैं तो, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।